आज के इस जदीद दौर में भी साइंटिस्ट और डॉक्टर ये पता नहीं लगा पाए कि मरने के बाद इंसान के साथ क्या होता है। इसलिए अस्पताल के मुर्दा घर में कई ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें आज तक को समझ नहीं पाया, जिसके एक पार मौत और दूसरी तरफ जिंदगी है। मैं कई साल पहले एक प्राइवेट अस्पताल के नाइट शिफ्ट में काम किया करता था। मेरा काम बहुत बोरिंग था। पूरी रात सिक्योरिटी रूम में बैठकर सीसीटीवी कैमरे से अस्पताल के लैब पर नजर रखनी होती थी। शायद वहां कोई कीमती केमिकल्स रखे हुए थे, इसलिए इस जगह कैमरे लगाए गए थे। मेरे रूम के कुछ फासले पर ही अस्पताल का मुर्दा घर था। वहां मर्दों को फरीज करने से पहले एक दिन नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा जाता था। अब इसकी क्या वजह थी ये मुझे मालूम नहीं। मुर्दा घर को सैनिटाइज करने के लिए वहां ऑटोमेटिक दरवाजे लगाए गए थे। इन दरवाजों के सामने से जो भी गुजरता था वो खुद ही खुल जाते थे। रात के 3 बज रहे थे कि अचानक मुर्दा घर का दरवाजा खुद ही खुलकर बंद हो गया। मुझे लगा शायद स्टाफ से कोई वहां से गया हो। मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। अब मेरा पूरा ध्यान कैमरे की तरफ था। थोड़ी देर बाद मुर्दा घर का दरवाजा फिर से खुला और बहुत तेज हुआ चलने की आवाजें आने लगी। मेरे साथ एक और को बुआयर होता था, लेकिन आज वो किसी वजह से काम पर नहीं आया था। फिर मैंने कैमरे की तरफ देखा तो वो दरवाजा अभी तक बंद नहीं हुआ था। मुझे लगा दरवाजा अटक गया है। मैं अपने कमरे से निकला और मुर्दा घर की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर मैंने दरवाजे के सामने कई बार अपना हाथ लहराया कि शायद वो बंद हो जाए, लेकिन नहीं, वो अभी तक अटका हुआ था। फिर अचानक मुझे एक लड़की के चीखने की आवाज आई। ये आवाज मरीजों के वार्ड से आ रही थी। मैं थोड़ी देर वही खड़ा रहा कि शायद स्टाफ में से कोई नर्स आ जाए, लेकिन कोई नहीं आया। कुछ देर के बाद वो इस लड़की के फिर से चीखने की आवाज आई। अब मैं आगे बढ़ा और कमरा नंबर 13 के सामने खड़ा हो गया। चीखने की आवाज इसी कमरे से आ रही थी। मैं अंदर गया तो वहां तकरीबन 16 या 17 साल की लड़की बेड पर बेसहमी बैठी थी। वो लड़की सामने बनी खिड़की को मुसलसल घूरे जा रही थी। फिर अचानक मेरी तरफ देखकर कहने लगी, मुझे यहां से ले जाओ, वो मुझे मार डालेगा। मुझे बहुत डर लगता है। इस कमरे में मैं खिड़की की तरफ गया और वहां देखने लगा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। मैंने इस लड़की से कहा, तुम परेशान नहीं हो, वहां कोई नहीं है। ये कहकर मैं अपने सिक्योरिटी रूम में आकर बैठ गया। मुझे सबसे ज्यादा परेशानी इस बात की थी कि वो दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। कुछ देर गुजरने के बाद मुझे इस लड़की की फिर से चीखने की आवाज आई। मैं दोबारा इसके कमरे में गया। वो लड़की इसी खिड़की की तरफ इशारा करके कहने लगी, वो आदमी अभी भी वही खड़ा है। इसके माथे और सीने में गोली लगी है और उसने अपने एक कान में बाली पहनी हुई है। मुझे इस आदमी से डर लगता है। मुझे किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दो। मैं इस लड़की की बात सुनकर कहने लगा, वहां पर कोई नहीं है, लेकिन मैं नर्स से बात करता हूं। अगर कोई कमरा खाली हुआ तो वो तुम्हें वहां शिफ्ट कर देगी, उसे कहकर मैं बाहर चला गया और नर्स को ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे वहां एक नर्स नजर आई तो मैंने इससे कहा कि रूम नंबर 13 का मरीज कब से चीख रहा है, क्या तुम्हें आवाज नहीं आती? इस नर्स ने कहा कि रूम नंबर 13 खाली है, वहां कोई मरीज नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। इस नर्स की बात सुनकर मैं चौंक गया। उसने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो आओ मेरे साथ। वो मुझे मुर्दा घर ले गई। वहां 2 लाशें रखी हुई थी। इसने एक लाश पर से कपड़ा हटाया तो मैं दंग रह गया। वो इसी लड़की की लाश थी। इस नर्स ने बताया कि ये लड़की कैंसर की मरीजा थी और कल ही इसका इंतकाल हुआ है। वहां एक और लाश रखी हुई थी।
मैंने इस नर्स से पूछा, ये किसकी लाश है? तो उसने इस लाश के ऊपर से कपड़ा हटाया। हैरत से मेरी आंखें बड़ी हो गई। वो इसी आदमी की लाश थी। इसके माथे और सीने पर गोली लगी थी और उसने कान में बाली पहनी हुई थी। उस नर्स बताया, इसे किसी ने मार दिया था। सुना है ये काला जादू करता था। मैंने नर्स से कहा कि प्लीज तुम इस आदमी की लाश को इस लड़की की लाश से दूर कर दो, मुझे लगता है यही ठीक होगा। इस नर्स ने इस आदमी की लाश को काफी दूर एक कमरे में शिफ्ट कर दिया। जब लाश शिफ्ट हो चुकी तो मुझे मेरे पीछे वो मुर्दा नजर आया और फिर अचानक मुर्दा खाने की धुंध में कहीं गुम हो गया। इस दिन के बाद से वो मुर्दा अक्सर मुझे मुख्तलिफ जगहों पे इरे नजर आता, लेकिन वो मेरे सवा किसी को नजर नहीं आता और जब मैं किसी को बताता तो को मेरी बात का यकीन न करता।